गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी पढ़ाई से रिलैक्स होना चाहिए, मतलब कि पढ़ाई वाले ब्लॉग्स को साइड में रखना चाहिए और अपनी पर्सनल लाइफ वाले ब्लॉग्स बनाना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बताऊँ कि मैं 10th तक ना बिल्कुल गपा चुकी थी, और मैं इस चीज़ को बोलने में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होंगी, ना ही छुपाऊँगी इस बात को, क्योंकि सही में मैं गपाचू थी। मेरे को कोई भी दिमाग नहीं था, कोई भी बुद्धि नहीं थी। ये चीज़ें मैं आज खुद ही बोल रही हूँ आप लोगों को। मुझे लगता था मैं 10th में पास होंगी, कभी नहीं, लेकिन भगवान का शुक्र था कि वो लॉकडाउन का दौर था जो मुझे पास करवा दी मेरे भगवान ने। फिर भगवान जी ने सोचा यार ये लॉकडाउन में पास हो गई, लेकिन 11th में क्या करेगी बंदी। तो फिर मैंने होश जोश में 8 तो ले ली। फिर बाद में पछतावा हुआ। अब पूछो पछतावा क्यों हुआ मुझे, क्योंकि पता है आप लोगों को, मेरे पास 11th में इतना दिमाग आ गया था कि मैं बायो भी लेती ना तो मैं बहुत अच्छे परसेंटेज बना लेती। तो मुझे ये चीज़ें कब लगी पता है, जब मैं 11th का एग्ज़ाम दे रही थी, और 11th में कुछ ऐसी घटना हो गई मेरे साथ जिससे लगा मुझे कि पढ़ाई सब कुछ है। तो अपने आप पढ़ने का मन करता था यार। मैं सही बता रही हूँ, जब मैं 12th क्लास में थी रात के 3-3 बजे तक पढ़ लेती थी। वो क्या है ना, एक रुचि आ जाती, किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो हम वही चीज़ करने लगते हैं। तो मुझे पढ़ाई में आ गई थी तो मैं पढ़ाई करने लगी थी, जिससे क्या हुआ कि मेरे परसेंटेज भी अच्छे आ गए। उसकी वजह से मेरा डीएड में एडमिशन भी हो गया, क्योंकि वहाँ परसेंटेज के बेस में एडमिशन होते हैं। तो मेरा एडमिशन तो वहाँ हो गया था भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो लगता था कि माँ बाप ने और मेरी अब नहीं बोलना चाहती मैं, तो मैंने कहाँ एडमिशन ले लिया। फिर मुझे क्या लगा पता है कि नहीं यार, 1 साल रहने के बाद लगा नहीं, जो भी है ना तो वहीं से सीखने को मिला है। 12th तक तो मैंने अच्छी सिर्फ पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे लोगों के सामने बोलने का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, बोलने का तरीका नहीं पता था कि किससे क्या बात करना है, किसके सामने कैसे आना है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी। मैं लोगों से बात करने में हिचकती थी पहले, मतलब जब मैं स्कूल लाइफ में थी। लेकिन जब मैं डीएड की ना तो उसके बाद तो भाई पूरा डर ही ख़त्म हो गया अंदर का। आज मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना तो मैं उससे बात कर सकती हूँ, और बेझिझक, मतलब कि कोई भी मेरे से गलती नहीं होगी बोलने में, और कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि जो भी दिल में आएगा ना बोल दूँगी। लेकिन पहले क्या होता पता है, मैं नज़रें भी नहीं मिला सकती। और अब एक चीज़ बता दूँ आपको ना, क्या कहते हैं, हाँ, मैंने यही इसलिए आज का ब्लॉग बनाया है कि मैं ये बताना चाहती हूँ। देखो, एक असफलता से कभी हार ना माने, क्योंकि असफलता ही आपको मजबूत बनाती है। तो एक बार असफल हो गए, 2 बार हो गए, तीसरी बार में भगवान खुद बोलेंगे यार कि ये बंदा ये बंदी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसको तो हमें सक्सेस दिलाना चाहिए। तो आप लोगों को ना भगवान सक्सेस दिला ही देंगे। तो ये मैंने आजमाई भी हूँ कि भगवान हमारा बहुत साथ देते हैं, और आप लोगों का तो नहीं मालूम, मेरा तो बहुत साथ देते हैं। और आप लोगों को पता है, अभी मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन एक सॉन्ग भी है जिसको मैं सुन लेती हूँ। और मैं एक और चीज़ कर रही हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कि मैं अपनी फैमिली को देख रही हूँ कि यार भाई, जो मेरा लेवल है ना, अभी फैमिली की स्थिति है ना, मुझे उसको टॉप में ले जाना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। तो आप लोगों को बताऊँ, मैं तो एक ट्यूशन भी लगाती हूँ, 2 शिफ्ट में लगा रही हूँ, और वो भी आप सोच सकते हैं, ट्यूशन लगा रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग का टाइम अलग है, ट्यूशन का टाइम अलग है, और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ खुद की। ब्लॉगिंग और ट्यूशन से ज़्यादा तो मैं अपनी स्टडी को टाइम दे रही हूँ। और अब ये नहीं बोलना चाहती कि मैं पूरा ही टाइम स्टडी में दे रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप ही लोग बोलोगे भैया कि एको तो बस को बात। अब मैं थोड़ी हिंदी वाली भाषा में आ जाती हूँ, मतलब थोड़ी गिरी हुई लैंग्वेज में, गिरी हुई नहीं है भाई, ये जो बोल सकते हैं ना वैसी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। कोचिंग के बच्चों ने मुझे सब सिखा दी है, तो मुझे सब कुछ आने लगा है। फिर बोलोगे तुम, आप ही लोग बोलो कि एको तो बस को नहीं थो पर जब काहे मरियो थे। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, कि आप ही लोग बोलने लगोगे कि बस का नहीं था तो इतना बड़ा सपना ही क्यों देखी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं सपने देख सकती हूँ और उनको हकीकत में बदल भी सकती हूँ। और मैं जब तक मेहनत नहीं करूँगी, जब तक मेरे देखे हुए सपने हकीकत में नहीं बदल जाती। मैं ये सारी मेहनत किस लिए कर रही हूँ पता, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को टॉप में ले जाना है। मुझे मालूम मेरी मम्मी के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं, और उनको क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन वो अभी मन मार के बैठती हैं कि अभी नहीं भाई, मेरी बेटियां हैं तो उनके लिए ये मैं कुछ खरीदूंगी तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए नहीं भाई, मुझे जब वो हमारे बारे में सोच रहा है, और मेरे पिताजी, हाँ, सब तो मेहनत कर रहे हैं, सब तो कमा रहे हैं। देखो यार, मैं भी इतना नहीं कमा रही हूँ कि मैं अपने फैमिली वालों की हेल्प कर दूँ, लेकिन जितना भी कमा रही हूँ ना, तो मैंने
पर खुद के लिए ना 5 रुपए की चॉकलेट भी नहीं खाई हूँ, आप लोगों को ये बता दूँ। मैंने कोचिंग से कम 15,000 रुपये अभी कमा ली हूँ, तो वो सारे पैसे मेरे सेव के हैं, मतलब रखे हुए हैं। तो मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं अपने शौक तक मारती हूँ यार कि मुझे मेरे मम्मी पापा के शौक पूरे करना है, और इसलिए मेहनत कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि इतनी सारी चीज़ें मेरे से नहीं होंगी, और आप लोगों को बताऊँ, अभी मैं ये सारी चीज़ें बोलते बोलते मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है कि आंसू आ जाएंगे मेरे, कि मैं कैसी लड़की हूँ यार, कि इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। लेकिन पता है आप लोगों को कि एक भरोसा है मेरे अंदर, कि एक जुनून है कि नहीं यार, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे सक्सेस तो मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कब तक मेरे से सक्सेस दूर जाता रहेगा। बोलते हैं ना, सक्सेस जब जब किस्मत में ना हो कोई चीज़ तो उसे मेहनत से अपना बना लो। तो बस मैं मेहनत से अपना बनाना चाहती हूँ। अगर मेरी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसे अपनी मेहनत से उसे अपनी तरफ खींच ले आऊँगी। जैसे मुझे एक जॉब भी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। सोशल मीडिया में तो मेरा करियर है ही, भले आज सक्सेस नहीं है बट कल तो होगा ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि नहीं यार, मुझे मेरे पापा जी मम्मी के लिए कुछ करना है, मेरी बहनों के लिए कुछ करना है। मेरी बहनों की भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। पता है, मैं चाहती हूँ, मैं तो नहीं गई बाहर पढ़ने। मेरा तो ड्रीम था, जब मेरा 12th में माइंड तेज हो गया ना, तो मुझे लगता था कि नहीं यार भाई, मुझे भी जाना चाहिए बाहर पढ़ने। और मैं अपनी फ्रेंडों को देखती थी ना कि जिनकी मेरे से कम प्रतिशत थे, और वो फैमिली बैकग्राउंड से भी थोड़ी मेरे से भी नीचे थी, बट वो लोग चली गई बाहर पढ़ने, चले गए। तो मुझे लगता था कि यार नहीं, मेरे पास ऐसी कौन सी कमी है। लेकिन क्या हुआ पता है, हम 3 बहन हैं, एक को पहुँचाते तो दूसरी जाती, पहली नहीं गई तो दूसरी कहाँ से जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं ना अभी कुछ इतनी मेहनत करना चाहती हूँ कि मैं अपनी बहन को तो बाहर पढ़ाने पहुँचा दूँ यार। वैसे उसका 12th कंप्लीट हो गया है मेरी बहन का, बट मैं फिर भी उसको कुछ प्रिपरेशन करने बाहर पहुँचाऊँगी, तैयारी करने बाहर पहुँचाऊँगी। और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे को जिस दिन सक्सेस मिला ना, सबसे पहले अपनी बहन को बाहर पहुँचाऊँगी, और सबसे पहले तो उस भगवान को शुक्रिया करूँगी जिसको मैं पूजती हूँ, जिसको मैं मानती हूँ, जिससे मेरा हर दिन है। और वो नहीं तो मेरे जीने का आधार ही नहीं। जैसे मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत ज़रूरी, वैसे ही मेरे भगवान का सहारा भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके सहारे के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि हमें हिम्मत देने वाले एक तो हमारे माता पिता होते हैं, या तो हमारी बहनें होती हैं, और बहनों से बड़ा तो कोई होता ही नहीं यार। और दूसरे जो होते हैं वो भगवान होते हैं, जो हमें टूटते टूटते बचा लेते हैं। पता है, मैंने इतने बार हार मानने का सोची कि नहीं यार, अब नहीं होगा मेरे से, या तो ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ या तो ट्यूशन छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कोचिंग छोड़ दूँ। फिर लगता है नहीं यार, नहीं छोड़ती, क्योंकि पता है उन लोगों से मेरा बेस बन रहा है, मतलब कि जो मेरा माइंड तेज़ हो रहा है ना, और तो वो उन लोगों को पढ़ा के ही हो रहा है। और इतना तो है यार कि बच्चों लोगों के साथ अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड भी तो फ्रेश होना चाहिए ना। अब मैं 24 के 24 घंटे तो किसी से पढ़ाई नहीं कर सकती ना रेगुलर, इसलिए मैं स्टडी भी कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, और ट्यूशन भी लगा लेती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा हार मान देती हूँ कभी कभी। लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, क्या आधार है मेरे जीने का जब मेरे कोई सपने नहीं। मेरे तो सही में सपने नहीं है, एक ही सपना है, बस वृंदा बन जाना, उसमें भी ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, तो वो तो मैं अभी भी जा सकती हूँ। बट मेरा एक ही ड्रीम है यार, मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना। और मैं अपनी बहन को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, जितना मैंने नहीं पढ़ी। मेरी बड़ी बहन का सपना भी था बाहर पढ़ने का, तो वो भी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ा। लेकिन मेरी छोटी बहन का तो सपना नहीं है बाहर पढ़ने का, लेकिन मैं उसको फिर भी पहुँचाऊँगी। उसको फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना, या तो वो स्टडी की तरफ, स्टडी वाली लाइन में जाए या कहीं और जाए, मैं उसको ज़रूर पहुँचाऊँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस पोजीशन में हम लोग रहें ना, उसमें हमारी बहन ना रहे, उसे हर एक चीज़ मिले। हम तड़पे नहीं हैं, पता है, हम तो मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, हम किस मिडिल क्लास फैमिली से, मुझे तो ये भी पता नहीं है यार। हमें किसी चीज़ की कभी कोई दिक्कत नहीं होती, हर टाइम हमें सब कुछ मिलता बोलने से पहले। लेकिन यही चीज़ रही है हमारे साथ कि हमें बहुत पढ़ना था नहीं, पढ़ ही रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बोल दूँ, मुझे कौन सी चीज़ पता है हाई लेवल में पहुँचाती हूँ, जब मैं हार मानने लगती हूँ, तो देखो यही चीज़ होता है। जब मैं सोचती हूँ काश मैं भी बाहर पढ़ती, तो क्या होता है मेरे साथ पता है, मुझे लगता है नहीं यार, कि घर में पढ़ने वाले बच्चे तो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखी हूँ, एग्जाम्पल मैं दे दूँ अभी, लेकिन अभी तो मेरे माइंड में कोई भी एक बच्चा ऐसा नहीं आ रहा है जो ना घर से प्रिपरेशन करके बहुत आगे पहुँचे, जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है। और जो बाहर गए हैं ना, बाहर जाने वालों की तो बहुत सारे नाम है जिनको सक्सेस ही नहीं मिला। वो आ जाके घर में बैठे हैं और दूसरे के घर में जाके चूल्हा चौकी कर रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और मैं तो घर में रह के भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, और मुझे सक्सेस मिलेगा। मुझे अपने भगवान पे भरोसा, अपनी मेहनत पे भी भरोसा है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, और आज का ब्लॉग मेरा यही था। मिलते हैं नेक्स्ट।